जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और उसी में हम लोग आज अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग जाइए और जितना ज़्यादा हो उसके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना था। हमको सिंपली पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया मेरा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी मतलब क्रय मूल्य, यानी कि जो चीज़ आप खरीदते हैं आपका क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो सीपी कितना मेरा 1200। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो दो क्वेश्चन बोल रहा करते हैं, चलिए सॉल्व हो जाएगा। देखिए, टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी मतलब सीपी कितना हो गया मेरा, सीपी जो है मेरा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 1200 रुपये, 1200 रुपये। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी थी, यहाँ तक हो गया, यानी कि खरीदने का मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य। जो चीज़ खरीदते हैं आप वही तो आपका क्रय मूल्य होता है। तो कितना हो गया आपका क्रय मूल्य 1200। उसके बाद बोल रहा है और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। तो देखिए, 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया, कहने का क्या अर्थ है कि आप कोई भी सामान खरीदे, अब मान लीजिए उसमें कुछ खर्च यानी कुछ टूटा था, भंगा था, उसमें आप खर्च किए, तो आप जो भी खर्च किए तो आप उसको तो आप सीपी में अकाउंट कीजिएगा। मतलब मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए मार्कर लिए, ठीक, मान लीजिए 50 रुपये मार्कर लिए, उसके बाद इसमें इंक नहीं था तो अब 10 रुपये का इसमें इंक दिए, यानी कि 60 रुपये। तो आपके लिए तो आपका सीपी क्या हो गया, 50 रुपये तो मार्कर का दाम था, लेकिन आपने 10 रुपये इस पर एक्स्ट्रा खर्च किया, यानी कि आपके लिए आपका सीपी क्या हो 60 रुपये है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1200 में तो खरीदा, यानी कि सीपी तो 1200 है, ठीक है, लेकिन और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया, यानी कि टाइपराइटर जो 1200 में खरीदा, ठीक है, 1200 सीपी मेरा हो गया। उसके बाद उसको ठीक कराने में 200 रुपया खर्चा हुआ, यानी कि जितना खर्चा उर्चा हो गया वही तो मेरा क्रय मूल्य होता है, यानी कि 200 रुपया मेरा कहाँ ऐड होगा क्रय मूल्य में। काहे कि जो आप खर्च कर रहे हैं, हम मान लीजिए कोई सामान खरीदे उस पर हम ही और खर्च कर रहे हैं, तो मेरा तो क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। तो कितना का खर्च हो रहा है 200 का, तो ये 200 खर्च हो रहा है उसके मरम्मत में, प्लस 200 इसमें हम करेंगे, प्लस 200 रुपये। तो देखिए क्या होगा 1200 और 200 1400 रुपये, यानी कि टोटल सीपी मेरा कितना हुआ। देखिए, सब कुछ करने के बाद जो आया अब मेरा वही मेरा सीपी है, यानी कि 1400 आया। तो अब मेरा सीपी मेरे लिए तो मेरा सीपी 1400 है। टाइपराइटर का मूल्य तो 1200 है, जिससे हम खरीदे उसके लिए तो सेलिंग प्राइस 1200 ही रह गया, लेकिन हम जो चीज़ खरीदे 1200 में उस पर 200 रुपया और मेरा खर्चा हुआ। मेरे लिए तो सीपी 1200 नहीं रहा, है 200 रुपया मेरा इस पर और खर्चा हो, यानी कि मेरे लिए इसका सीपी क्या हो गया, यानी 1400। यानी अब हम जब मान लीजिए कोई हमसे पूछे कितना मिले तो क्या बोलेंगे 1400 का है, उसमें हम 200 एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, इसीलिए हम 200 इसमें जोड़े आए। आपको इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, खर्च किया, वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है। देखिए, 1400 का सामान 1680 में बेच रहा है, यानी कि सीपी तो पता है 1400, लेकिन 1680 में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखिए एसपी क्या है आपका, एसपी कितना दिया यहाँ प्रश्न में, देखिए 1680 रुपये में बेचता है, तो एसपी आपका क्या हो गया 1680 रुपये। देखिए आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 1200 का सामान था, 1200 में किसी से लिए, उसमें 200 उसके मरम्मत में खर्च, यानी टोटल 1400। मेरा सीपी जो बना टोटल कितना बना 1400। अब हम उस सामान को बेच दिए किसी और को, हम किसी तीसरे को बेच दिए, मतलब आपसे लिए हम भी किसी और को बेच दिए, तो हम बेचे तो कितना हो गया मेरा सीपी, यानी कि एसपी हम कितना में बेचे 1680 रुपये में। तो अब वही बोल रहा है कि अगर आप 1680 में बेच रहे हैं तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि आपको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए लाभ प्रति यानी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले हमको प्रॉफिट पता करना होगा, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। देखिए 1400 का सामान 1680 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है, सीधा सीधी 1400 का सामान 1680, मान लीजिए 50 रुपये का मार्कर हम 100 में आपको बेच रहे हैं तो हमको 50 का फायदा हो रहा है। वही 1400 का सामान 1680, यानी कितना का यहाँ फायदा हो रहा है आपको। देखिए 1400 में कितना जोड़ देंगे, प्लस 280 रुपये। देखिए 280 रुपये का आपको यहाँ सीधा सीधी फायदा हो रहा है। 1400 का सामान आप 1680 में बेच रहे हैं, 280 का फायदा, यानी कि आपका प्रॉफिट। यहाँ से क्या हम कह सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट पी, यानी कि प्रॉफिट क्या निकल गया मेरा 280 रुपये। देखिए प्रॉफिट निकल गया आपका 280 रुपये। अब देखिए अब प्रॉफिट जब निकल गया, सीपी एसपी सब पता है, तब प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं। देखिए वही फार्मूला से हम लोग जो फार्मूला पहले सीख चुके हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। अब देखिए प्रॉफिट कितना का आपको हो रहा है 280 का, 280 बटे सीपी आपका क्या है 1400 गुना में 100।
तो अब देखिए अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे बस आंसर। देखिए बहुत से लोगों का यहाँ गलती होगा, सीपी में आप 1200 लिख दीजिएगा, काहे कि बोल रहा है 1200 में खरीदा, लेकिन आपको ध्यान देना है 200 रुपये उस पर खर्च हुआ, जो भी खर्च हुआ आपका सीपी में मेरा ऐड होता है, इसलिए 200 ऐड करके आपको यहाँ लिखना है सीपी। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 2 0 2 0, अब 14 से कट गया 28 2 बार में, तो क्या बच गया 20, यानी कि बराबर में 20%। प्रतिशत बोला है तो 20% आंसर हो गया आपका। यानी कि टाइपराइटर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1200 का सामान खरीदा, 200 में 1400 उसका टोटल सीपी हुआ, अब 1680 में बेच दिया, फायदा हुआ 280 का। तो परसेंटेज में अगर पूछे प्रॉफिट तो कितना का हो रहा है 20% का प्रॉफिट हमको हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।